ऐसा हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव के निमित्त अपने कार्यक्रम तय करती रहती है। बंगाल में चुनाव है, चुनाव में अभी भले ही थोड़ा समय हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर बीजेपी इसमें काफ़ी पहले से लग गई है। खुद गृह मंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जितने भी अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक आगामी 8 जनवरी को कोलकाता में रखी गई है। और झारखंड से भी कई नाम हैं, जिसमें विरंची नारायण हैं, अमर बावरी जी हैं और तमाम लोग हैं। लेकिन साथ ही एक वरिष्ठतम जो बीजेपी के नेता हैं, गणेश मिश्र जी, वो हमारे साथ हैं। ये 8 तारीख का कार्यक्रम क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव पश्चिम बंगाल का होना है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार हम इस चुनाव को जीतेंगे। और उसी दृष्टि से हम लोग उस चुनाव में झारखंड से भी कुछ कार्यकर्ता अभी प्रारंभिक स्थिति में जा रहे हैं और वहाँ 1 दिन की बैठक है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग जिस प्रवासी के तरीके से जा रहे हैं, इसमें न केवल झारखंड बल्कि और भी प्रांतों से कुछ कार्यकर्ता रहेंगे। बड़ा प्रांत है और वहाँ बड़ी जिम्मेवारी है, छोटे छोटे स्तर पर काम करना है। तो छोटे स्तर पर जब बड़े कार्यकर्ता काम करेंगे तो उनका एक रिजल्ट अलग तरीके का आएगा। कौन कौन झारखंड से आप लोग की टीम में रहेंगे? अभी जो सूचना है उसमें अमर बावरी जी हैं, अनंत ओझा जी हैं, विरंची नारायण जी हैं, महामंत्री हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, मनोज सिंह भी हैं, दिनेशानंद गोस्वामी जी हैं। इस तरीके से 9-10 लोग हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो ज़मीनी तैयारी की शुरुआत इसको देखा जा सकता है, या पहले से भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? बीजेपी चुनाव को बहुत किस रूप में देखती है, इसका एक इशारा इसको माना जा सकता है? देखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और हम इसी स्थिति से अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगाते भी हैं और स्थानीय स्तर पर हम उनके साथ सहयोग करके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे लिया जा सकता है, इसको निर्धारित करते हैं हम लोग। चूँकि हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो काम तो हमको उन्हीं कार्यकर्ताओं से ही लेना है जो वहाँ पर हैं जी, और उन्हीं को कितना ज़्यादा उत्प्रेरित किया जा सके, अर्थात एक कैटलिक फैक्टर कह सकते हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंगाल में मुझे याद आता है लगातार चुनावों में आपकी भूमिका रही है, जिस तरह की भूमिका अभी होने जा रही है। क्या अनुभव बंगाल का रहा है पिछली बार की तुलना में? इस बार आपको क्या बदलाव जैसा लगता है ज़मीन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज के बंगाल में एक बहुत बड़ा असर है और वो असर इसलिए भी है कि हम लोग हमेशा से जिस विषय को वहाँ पर चर्चा में ले आते हैं, वो चर्चा बांग्लादेश का मुद्दा रहा हो, घुसपैठ का मुद्दा रहा हो, जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा रहा हो, या वो राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ राज्य है और उससे पूरे देश की राजनीति प्रभावित हो रही है। तो उसको भी हम लोग इस विषय को वहाँ पर जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो सीमा से लगा हुआ राज्य है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा चलती है, वहाँ पर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए और उस राजनीति का समझ रखने वाला जो वहाँ का वर्ग है उसको कितना जागरूक होना चाहिए। क्योंकि इन सारे विषयों से भारत की राजनीति भी प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर पड़ता है। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को इसी प्रकार बंगाल की जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बंगाल हमेशा से लंबे समय तक वो जिसका भी शासन आता है, तो हमको तो जहाँ तक ध्यान में है कि सिद्धार्थ शंकर राय जब इमरजेंसी का समय था तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद से जो कम्युनिस्ट का शासन आया तो लगातार 20-22 साल तक वो शासन रहा, माने एक प्रधानमंत्री रहे, शासन तो लंबा रहा। और इसके बाद तृणमूल का आया तो अब विडंबना ये रहा कि जिस सीपीएम को विरोध करके और जिस स्वभाव को विरोध करके तृणमूल ने अपना स्थान बनाया था,
वही स्वभाव और वही कार्यशैली इन्होंने अपना लिया और इससे राज्य की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है, राज्य का नुकसान हुआ है। तो अब इसी रास्ता दिखाई देता है। तो लगातार पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने भरपूर कोशिश की थी, बहुत हद तक परिणाम भी सामने दिखा था। इस बार भी बीजेपी जमीनी स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक एक नए रूप में सामने आ रही है और बंगाल चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद,